मैं दुर्गा सिंह बैस शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, कल चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के साथ देश के उपचुनावों के संदर्भ में तिथि घोषित की गई है, जिसको 13 नवंबर से स्टार्ट होगा और 23 नवंबर को गिनती प्रारंभ होगी। झारखंड को 2 चरण में चुनाव कराए जाएंगे और महाराष्ट्र का एक बार में चुनाव होगा, जिसका लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। चर्चा हो रही थी कि भी चारों चुनाव विधानसभा के जो एक साथ मतलब होने की उम्मीद लोग लगाए हुए थे, इसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र था। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव परिणाम आ चुका है। अब झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव होना है। इसके साथ पूरे देश में जो भी जहां खाली सीटें हैं उपचुनाव लोकसभा विधानसभा की, उस पर भी चुनाव साथ होंगे। मित्रों, आपने देखा कि जो हरियाणा के चुनाव चाहे जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम सामने आए, उसमें राष्ट्रवादी पार्टी जो भाजपा है उसके समर्थन में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो इंडी गठबंधन था उसको करारा झटका लगा। जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि नहीं चुनाव परिणाम मोदी जी के खिलाफ आएंगे, ऐसा हुआ नहीं। जनता को लगता था कि जो बीते हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने समाज को गुमराह किया, झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके और उनका वोट ले लिया, उसको सबक सिखाने के लिए इस बार के चुनाव में जनता ने जो है उनके खिलाफ मतदान किया और हरियाणा का परिणाम हैट्रिक लगा करके ऐतिहासिक चुनाव रहा, जो इंडी अलायंस को काफ़ी गहरा धक्का दिया। मित्रों, लोकसभा चुनाव के परिणाम से हट करके ये विधानसभा के चुनाव सामने आए हैं। पुलिस तो नहीं पकड़ ली। और महाराष्ट्र और झारखंड, ये दोनों चुनाव परिणाम अब जो लड़ाई होने जा रही है, राष्ट्रवादी और एक तरफ है और एक तरफ अलगाववादी भ्रम फैलाने वालों का एक जमावड़ा है। इसमें जनता क्या करेगी, ये चुनाव के बाद ही कहा जा सकता है। मैं उत्तर प्रदेश के उप चुनावों पर संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूँ। 10 विधानसभा सीटें खाली थी, जिसमें 9 पर चुनाव आयोग ने निर्णय ले लिया। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। एक विधानसभा जो अयोध्या लोकसभा के अंतर्गत आती है, मिल्कीपुर, उसके चुनाव को चुनाव आयोग ने यह कहकर रोक दिया कि उस पर 22 के विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे उस पर याचिका हाईकोर्ट में डाली गई है, जो अभी निर्णय नहीं आया है। उसके चलते मिल्कीपुर का चुनाव अभी नहीं कराया जाएगा। 9 विधानसभाओं में चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी, वो प्रारंभ हो गई है, जिसको लेकर के जो इंडी अलायंस के नेता हैं वो समाज को भ्रम फैला रहे हैं समाज में कि उत्तर प्रदेश की सरकार डर गई है, इसलिए मिल्कीपुर चुनाव नहीं करा रही है। आप सोचिए कि चुनाव आयोग को पर वो बराबर उंगली उठाते रहे हैं, हारते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग गलत है, ईवीएम ठीक नहीं थी, सरकार ने गलत तरीके से चुनाव जीता है। ये छिपने का प्रयास ये बार बार करते रहे हैं। अब तक 13 बार चुनाव आयोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इन विपक्षी दलों को बुला करके इनके विचार मांगे कि बताओ कि कैसे ईवीएम में गड़बड़ी होती है, लेकिन आज तक इन लोगों ने कभी भी 2013 से लेकर 23 तक 13 बार ये कोई संतुष्टि प्रमाण पत्र नहीं दे पाए हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को और चुनाव आयोग को, लेकिन बार बार आरोप लगा करके जनता को गुमराह करते हैं। जनता को इनसे सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो बैलेट पेपर से बूथ लूटे जाते थे, जिनको ये लूट करके सरकार बनाते थे, इसी नाते जो है कि सरकार जो है ने निर्णय लिया है, चुनाव आयोग ने लिया है कि नहीं, अब जो चुनाव होंगे वो ईवीएम से ही होंगे, इसलिए कोई बात नहीं करना है। मित्रों, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग स्पष्ट रूप से अपने विचार गंभीरता के साथ
जो है कि हमें बताएं कि चुनाव में क्या होने जा रहा है, क्योंकि भी नवरात्र में भी तमाम घटनाएं घटी हैं देश में नवरात्र में, और जो है कि तमाम पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई है। इसका भी असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। तो आप अपने विचार से हमें अवगत कराएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।